नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के आदर्श मॉडल आंसर कैसे लिखें। तो इसके अंतर्गत हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले 3 मार्कर क्वेश्चंस से। एक मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से है, उसके अलावा 10 मॉडल आंसर्स आपको 3 मार्कर के इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि 3 मार्कर क्वेश्चंस में क्या डिमांड होती है। तो 3 मार्कर क्वेश्चंस की जो मिनिमम डिमांड है बेटा, वो है कम से कम 3 डायमेंशन। और अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। तो मिनिमम मल्टी डायमेंशनल आंसर में आपको मिनिमम 3 अलग-अलग डायमेंशन उस आंसर में देनी है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप 3 मार्क्स चाहते हैं तो 3 से अधिक डायमेंशन अपने आंसर में, अलग अलग डायमेंशन को आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्य समाज। जैसे आर्य समाज का एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्कर। तो इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थापना 1875 बॉम्बे, और स्पेसिफाई डेट लिख सकते हैं 10 अप्रैल 1875। इसके बाद इनके उद्देश्य के बाद बात करेंगे इनका नारा या स्लोगन, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। इनसे संबंधित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, और आंदोलन या मूवमेंट शुद्धि आंदोलन। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अलग अलग डायमेंशन को कवर करती हैं। आप देखेंगे कि आपकी वर्ड लिमिट भी इससे क्रॉस नहीं होगी, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में आपने इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा या समझा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो 10 मॉडल आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनमें से पहला खूंटकट्टी व्यवस्था। खूंटकट्टी व्यवस्था बेटा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। तो एक डायमेंशन हो गया आपका, किससे संबंधित है, तो रिलेटेड टू मुंडा रिवॉल्ट। इसी को हम उलगुलान रिवॉल्ट भी बोलते हैं। क्षेत्र, तो रांची क्षेत्र में निवास करने वाली मुंडा जनजाति सामूहिक भू स्वामित्व पर आधारित खूंटकट्टी नामक कृषि व्यवस्था को चलाती थी। फिर इस व्यवस्था को जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने उनकी जमीन पर कब्जा करके इस व्यवस्था पर चोट करना आरंभ किया। खूंटकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत ये एक कंबाइंड जो लैंड होती थी इनकी, उसके मालिक ये खुद हुआ करते थे। लेकिन इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने प्रभावित किया, जमींदारों ने प्रभावित किया, और उसके विरोध में आप मुंडा रिवॉल्ट देखते हैं। द खूंटकट्टी सिस्टम which was a joint holding of land prevailed among the Mundas, but the advent of the British and the outsider zamindars replaced the Khuntkatti with the zamindari system. This caused indebtedness and forced labor among the tribals. तो इस तरीके से खूंटकट्टी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका मूवमेंट, एका आंदोलन, ईयर 1921-22, क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर। इसके लीडर मदारी पासी और उनके साथ में थे सहदेव, कॉमा नहीं है ये। कारण गरीब किसानों की बेदखली और अनेक गैरकानूनी करों से मुक्ति के लिए, लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर। तो मेन जो यहाँ पर रीजन था एका मूवमेंट का, वो रीजन था कि जो भी टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए गए थे, उपज में भी ज़्यादा टैक्सेस ले रहे थे, ज़मीनों से इन्हें बेदखल कर रहे थे। तो ये कुछ कारण हैं आपके एका आंदोलन के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्षेत्र देखा, इसके लीडर देखे, ये आंदोलन कब हुआ और इसके पीछे के कारण देखे। तो इस तरीके से हमने अलग अलग डायमेंशन में इस क्वेश्चन को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबला हाली प्रथा। क्षेत्र भारत के पश्चिमी क्षेत्र, मुख्य रूप से सूरत में है। तो एरिया हो गया आपका वेस्टर्न रीजन, स्पेसिफाई सूरत।
यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी भूदास हुआ करते थे, जो उनके लैंडलॉर्ड या मालिक हुआ करते थे, वो इनकी प्रॉपर्टी और खुद के प्रोटेक्टर के रूप में ये उन्हें मानते थे। नेक्स्ट, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्षेत्र बंगाल, ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नील की कृषि का जो आंदोलन था, नील विद्रोह, उससे संबंधित है। इस प्रथा के अंतर्गत व्यापारियों एवं अग्रिम करारनामा जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में दे देते थे। तो पेशगी के रूप में एक अमाउंट दे दिया जाता था और उसके बाद वो मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पर उस वस्तु को उनसे खरीदा जाता था। नेतृत्व करता है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, परिणाम नील विद्रोह। तो इस प्रथा को रोकने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, और ददनी प्रथा का जो परिणाम था वो था नील विद्रोह 1859। नेक्स्ट, मुगलकालीन मुद्राएं। मुगलकालीन मुद्राएं, मुगल पीरियड्स करेंसी। तो यहाँ पर बेटा गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, सोने, चांदी और तांबे तीनों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। गोल्ड करेंसी की बात करें, मुहर, इलाही, और सबसे बड़ा जो सोने का गोल्ड कॉइन था वो था संसब। सिल्वर कॉइन की बात करें तो सिल्वर का स्टैंडर्ड सिक्का रुपया था। आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं कि रुपया जो है वो शेरशाह सूरी ने चलाया था। दाम, तांबे का दाम था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। और जीतल के बारे में आपको एक जानकारी अच्छे से याद रखनी है कि जीतल तांबा तांबे का था और इसे किसने चलाया था सबसे पहले? तो इसे इल्तुतमिश ने सबसे पहले चलाया था। तो ये भी मुगलकालीन मुद्रा में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही की असफलता के कारण। दीन इलाही धर्म को अकबर ने 1582 में स्टार्ट किया था और इसकी असफलता के कारणों में देखें, सबसे पहले राजकीय संरक्षण। तो राजा ने इसे संरक्षण नहीं दिया, मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया, कोई भी मैंडेटरी नहीं था कि आप इस धर्म को मानिए। आदर्श सर्वसाधारण की समझ से कोसों दूर था। इसकी जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पर थी, जो सामान्य रूप से लोगों को समझ नहीं आती थी। धार्मिक संकीर्णता व कटुता वाले इस युग में राष्ट्रीय समन्वय संभव नहीं था। नेक्स्ट है उदासीन उत्तराधिकारी। तो इनके जो सक्सेसर थे वो इसको लेके बिल्कुल ही उदासीन थे। तो ये कुछ कारण हैं जो कि दीन इलाही की असफलता के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा, इसके राइटर या लेखक अबुल फजल, इसकी लैंग्वेज भाषा पर्सियन या फारसी। भाग 3 कह सकते हैं या 3 पुस्तकों में विभाजित था। प्रथम भाग तैमूर व सूर वंश से लेके हुमायूं तक, तो तैमूर और सूर डायनेस्टी से लेके हुमायूं तक का वर्णन इसमें मिलता है। सेकंड भाग में अकबर के शासन के बारे में, 46 ईयर के टेन्योर के बारे में वर्णन मिलता है। और तीसरा भाग जो है, थर्ड पार्ट, इसका क्या कहलाता है बेटा? आईने अकबरी कहलाता है। और यह आईने अकबरी अगेन 5 भागों में है। नेक्स्ट, अकबर एक महान सम्राट। देखिए आपके मेंस में क्वेश्चन आ चुका है अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में। उसी तरीके से क्वेश्चन और आपकी संभावना है आने की, 3 मार्कर या 6 मार्कर या 15, किसी में भी ये आ सकता है। और 20 के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ये 5 मार्क्स में इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी रहेंगी कि अकबर किस तरीके से एक महान सम्राट थे। तो अकबर इज ए ग्रेट एम्परर, तो उसके लिए ये प्रजापालक, महान विजेता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, जन कल्याणकारी, कला प्रेमी, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, धर्मनिरपेक्ष, न्यायप्रदी आदि के कारण अकबर एक महान सम्राट के रूप में स्थापित होते हैं।
आप इनके कई सारे अलग अलग कार्यों को इसके अंतर्गत बता सकते हैं जब ये क्वेश्चन बड़ा आता है। धर्मनिरपेक्ष वाले कार्यों को बता सकते हैं, न्यायप्रियता को बता सकते हैं, समाज सुधारक के रूप में आप देखेंगे कि इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया। इसके अलावा इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो की थी, दास प्रथा को प्रतिबंधित कराया था। तो हमारा एक वीडियो है अकबर एक राष्ट्रीय शासक, उसमें इनसे संबंधित बातों को आप विस्तार से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ या राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट के जो कारण थे वो था वैदिक धर्म की जटिलता। जो वैदिक रिलीजन था वो काफ़ी रिजिड था, जटिल था। दूसरा, भक्ति मार्ग की सरलता, जो भक्ति मार्ग था वो काफ़ी सिंपल था, सरल था। जटिल वर्ण व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों के अत्याचार, तो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो काफ़ी एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। और नेक्स्ट, समन्वय की भावना, फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो समन्वय की भावना। इन सभी कारणों से भक्ति आंदोलन उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गढ़कटंगा के शासक दलपत शाह की पत्नी एवं वीर नारायण सिंह की संरक्षिका थीं। ठीक है, तो वाइफ ऑफ दलपत शाह एट गढ़कटंगा एंड, ठीक है, मदर कहें या मैंने या संरक्षिका कहें तो ये वीर नारायण की थी। नेक्स्ट है अत्यंत योग्य वीर एवं प्रजा हितैषी शासिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1564 में अकबर के सेनापति आशफ खां से इन्होंने युद्ध किया और इसी दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि 10 जो 3 मार्कर क्वेश्चंस थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो किस तरीके से आपको इन्हें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में लिखना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको 5 मार्कर क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, उनमें क्या कंटेंट होना चाहिए, तथा 6 मार्कर क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग उनमें क्या कंटेंट होना चाहिए, तथा 11 मार्कर एवं 15 मार्कर, तो इन पर हम अलग अलग सीरीज़ लेके आएंगे जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।